जय हिंद फ्रेंड्स। आज देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 11 तक मैंने क्लास में बता चुका था दिया जाए। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा 12 मीटर है, इसके कर्ण एवं दूसरी भुजा का अंतर 8 मीटर है, तो इसके दोनों भुजाओं की लंबाई एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और हीरो के सूत्र से जांच करें। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एक समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। यह एक समकोण त्रिभुज हम लोग बना लिए, नाम दे देते हैं ए बी सी। और कह रहा है कि एक भुजा 12 मीटर है, एक भुजा 12 मीटर मान लिए। और कह रहा है कि इसके कर्ण एवं दूसरी भुजा का अंतर 8 मीटर है, तो जाहिर सी बात है कि कर्ण बड़ा होगा और दूसरी भुजा छोटा होगा, तो दोनों का अंतर 8 है। इसको मान लेते हैं x है, तो ये क्या होगा, x से 8 ज़्यादा होगा, तभी तो दोनों का अंतर 8 आएगा। तो ये हो गया x प्लस 8 हो गया। ये कितना हो गया, x प्लस 8। ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज। इतना इतना भुजा हो गया। हम लोग अब दिया हुआ है परिमाप कितना है त्रिभुज का, नहीं परिमाप नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से x निकालने के प्रयास करते हैं। पूछा है कर्ण एवं इसकी भुजा का अंतर इतना है, तो दोनों भुजाओं की लंबाई एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय। आप लोगों को बाहर का आवाज़ बहुत सारा आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ रोड के किनारे मेरा घर है, तो गाड़ी वगैरह जाता रहता है। अभी देखिए ट्रैक्टर का आवाज़ आ रहा होगा, तो उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा और फोकस करिएगा इस क्वेश्चन पर। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये कहता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का कहना ये। तो कर्ण के जगह ये है, 90 के सामने वाला कर्ण होता है, तो कर्ण है AC। यहाँ लिख सकते हैं AC का स्क्वायर और प्लस लंब के जगह ए बी मान लेते हैं इसको। AB है लंब, बराबर लिखते हैं यहाँ, बराबर AB का स्क्वायर प्लस आधार कितना हो गया, आधार हो गया BC। यहाँ हो जाएगा BC का स्क्वायर। AC की जगह कितना है, x प्लस 8 मान रखे हैं। अब बराबर AB की जगह कितना है, x है, तो x रखेंगे। फिर प्लस BC की जगह कितना है, 12 है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। और सबका स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पर जा रहा है। a प्लस बी के होल स्क्वायर पर फॉर्मूला होता है, देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पता होना चाहिए। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फार्मूला होता है। तो यहाँ पर तोड़ देंगे इसको, a के जगह x है, b के जगह 8 है, तो हो जाएगा x का स्क्वायर और प्लस यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। b के जगह 8 है, तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाता है, तो डायरेक्ट लिख देते हैं। और प्लस 2ab, 2 इंटू a इंटू b के जगह 8 है, बराबर x स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 144 लिख दिए। अब देखिए आगे चलते हैं। यहाँ x स्क्वायर और प्लस 64 को अपना जगह बना देते हैं। 8 दूना क्या हो जाएगा, 16x, 8 दूना 16x बराबर x स्क्वायर और प्लस 144। जब सेम संख्या दोनों साइड रहता है और सेम चिन्ह में रहता है, तो उसको काट देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर x इधर प्लस में और इधर भी प्लस में, जब दोनों तरफ प्लस में हो तो उसको सीधे काट देते हैं, क्योंकि ये वाला उसको उस साइड करेंगे तो माइनस में चला आएगा। तो आ गया यहाँ पर 64 प्लस 16x बराबर 144। 64 इन्हें प्लस में, तो उसको इन्हें भेजेंगे। ये 16x बराबर 144 माइनस 64, तो 16x बराबर आ गया 4 में से 4 गया 0, और फिर 14 में से 6 गया 8 14 80 आ गया। x बराबर 80/16 करेंगे, 16 पचे 80, x बराबर आ गया 5। तो AB भुजा कितना हो गया, AB भुजा हो गया, AB भुजा तो x माने थे, तो x के जगह कितना आ गया, 5 मीटर आ गया। क्या आ गया, 5 मीटर AB भुजा आ गया। और AC भुजा कितना आ जाएगा, x प्लस 8, क्योंकि ज़्यादा है, इससे दोनों का अंतर 8 है, x प्लस 8, 5 प्लस 8 बराबर 13 मीटर। ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर, ये भुजा हुआ। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है समकोण त्रिभुज का
क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 अपना जगह पर रहेगा। आधार के जगह हम इसको कह सकते हैं, देखिए त्रिभुज में देखिए ये है आधार, इसको आधार माने, इसको तो लंब माने थे, इसको आधार मानेंगे तो आधार की जगह 12 है और लंब की जगह इसको मान लेंगे। तो आधार हो गया 12 और लंब हो जाएगा 5। तो आधार लिखेंगे यहाँ पर 12 और कर्म लिखेंगे, अब ऊंचाई है ना, ऊंचाई लंब को ही कहते हैं, तो ऊंचाई हो जाएगा 5। 6 दूना 12 कट जाएगा, तो आगे कितना 6 5 30 मीटर स्क्वायर आ गया इसका क्षेत्रफल। इतना तो आंसर आ गया, लेकिन कह रहा था हीरो के सूत्र से जांच भी करना है, तो हम लोग हीरो के सूत्र से जांच करते हैं। चलिए पहले लिखाते हैं, क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है, हीरो का सूत्र क्या, √S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ए बी सी यानी कि तीनों भुजा हम लोगों को मालूम है, लेकिन मालूम नहीं है एस, तो एस हम लोग निकालने की प्रयास करते हैं। एस निकालेंगे तीनों भुजा को जोड़ करके, तो एक भुजा कितना है, एक भुजा 12 दिया हुआ है और दूसरी भुजा को x माने हैं और तीसरी भुजा को x + 8 माने हैं। x के मान 5 आ गया है और तीसरी भुजा 13 आ गया है। अब बटा 2 कर देंगे, जोड़ देंगे यहाँ 3 2 5 5 10 के 0 बाकी 1 1 1 2 1 30/2 यानी कि 15 दूना 30 आ गया। एस बराबर कितना आ गया, एस बराबर आ गया 15। अब हम लोग यहाँ एस के मान रख देंगे, देखिए एस के मान रखेंगे, ए के मान रखेंगे, बी के मान। एस के जगह आ गया 15, तो हो जाएगा 15 माइनस 12 इंटू 15 माइनस 5 इंटू 15 माइनस 13। 15 अपना जगह पर, अब 15 में 12 गया 3 बचेगा, 15 में 5 गया 10 बचेगा और 15 में 13 गया 2 बचेगा। इसको निकाल देंगे। 15 को तोड़ सकते हैं 3 5 15 और 3 अपना जगह पर, 10 को तोड़ सकते हैं 5 गुना 2 और 2 अपना जगह पर रहेगा। अब देखिए 2 को 3 के बदले, रूट के अंदर 2 को रहता है तो एगो बाहर आ जाता है, 2 को 3 के बदले एगो 3 बाहर हो जाएगा। यहाँ 2 को 5 के बदले एगो 5 बाहर हो जाएगा और 2 को 2 के बदले एगो 2 बाहर आ जाएगा। अब गुना कर देंगे, 5 6 30 और फिर 25 या 15 दूना 30 मीटर स्क्वायर आ गया। और क्षेत्रफल पहले कितना आया हुआ था, क्षेत्रफल आया हुआ था 30 मीटर स्क्वायर। तो बताइए क्षेत्रफल तो पहले से आया हुआ है, तो क्षेत्रफल किसी भी फार्मूला से निकालते हैं तो क्षेत्रफल उतना ही रहता है। तो 30 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल था, तो यहाँ भी 30 मीटर स्क्वायर यानी दोनों बराबर आ गया। यही जांच करने के लिए कह रहा था, तो हमारा क्वेश्चन जांच हो गया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 तो हो गया, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, देखिए एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है और इसका कर्ण 5 सेंटीमीटर लंबी है। त्रिभुज की दोनों भुजाओं तथा क्षेत्रफल ज्ञात करिए। प्राप्त परिणाम का जांच हीरो के सूत्र से करें। इसमें भी वही काम करना है, इसका कर्ण दिया हुआ है, दोनों भुजा की लंबाई पूछ रहा है। तो चलिए अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें भी कह रहा है एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। बना लिए, नाम दे देते हैं ए बी सी। कर्ण दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर लिख लिए और ये भुजा नहीं दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं इस भुजा की लंबाई ए है, इस भुजा की लंबाई बी है। तो परिमाप दिया हुआ है त्रिभुज का, परिमाप बराबर कितना दिया हुआ है, परिमाप बराबर 12 सेंटीमीटर आंसर है। अब परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, तीनों भुजाओं को जोड़ते हैं तो परिमाप निकलता है। तो जोड़ देंगे ए प्लस बी प्लस और तीसरा क्या है 5 है, 5 लिख देंगे 12 सेंटीमीटर। यहाँ ए प्लस बी को रखेंगे और 5 इधर प्लस में, थोड़ा जाके क्या हो जाएगा माइनस में, 12 माइनस 5 हो जाएगा। ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 12 में से 5 गया तो 7 बचा। यहाँ ए बराबर निकालेंगे तो इधर हो जाएगा 7 माइनस ए हो जाएगा, 7 माइनस बी हो जाएगा, सॉरी बी। इसको मानते हैं समीकरण 1। अब चलते हैं हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ कर्ण का काम कौन कर रहा है, डायरेक्ट ले देते हैं, ए सी कर रहा है, और लंब के काम ए बी कर रहा है और आधार के काम बी सी कर रहा है। तो लिखेंगे ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर। और यहाँ ए सी का मान रख देंगे, ए सी का मान दिया है 5 का स्क्वायर और ए बी का मान दिया है ए का स्क्वायर और प्लस बी सी का मान दिया है बी मान है, तो बी का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ ये जो देख रहे हैं ए के मान निकाले थे 7 माइनस बी, यहाँ ए के जगह पुट कर देंगे 7 माइनस बी।
5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा। और एक था 7 माइनस बी, यहाँ ए का स्क्वायर है 7 माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस बी अपना जगह पर। यहाँ 25 है तो 25 रहने देंगे, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे। ए माइनस बी के होल स्क्वायर होता है, आप लोग जानते भी होंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। इसको तोड़ दीजिए, एक का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2ab और फिर प्लस बी का स्क्वायर हो गया, और फिर प्लस एगो और है बी का स्क्वायर, तो एगो और बी का स्क्वायर लिख दिए। फिर 25 बराबर लिखेंगे 49 माइनस 7 दूना 14 बी और प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? 25 बराबर, अब देखिए ये जितना है सबको हम उधर करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? उधर कर देंगे, अभी नहीं करते हैं, सिर्फ 49 को इधर करते हैं। 49 बराबर इधर की तरफ बचेगा माइनस 14b प्लस 2b स्क्वायर। 25 इसको घटाएंगे, 49 में 25 गया, कितना बचेगा? 4 बचा, 5 में से 4 गया तो 9 में से 5 गया तो 4 में से 2 गया तो 2, माइनस 24 बचा बराबर माइनस 14b स्क्वायर और प्लस 2b स्क्वायर। अब माइनस 24 को हम उस तरफ ले जाना चाहते हैं तो हो जाएगा इधर 2b स्क्वायर माइनस 14b स्क्वायर और प्लस 24 आ जाएगा, बराबर में बचेगा 0। अब आगे चलते हैं, यहाँ देखिए 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी, हर जगह 2 है तो 2 इससे कॉमन कर लेते हैं। 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ बच जाएगा b स्क्वायर माइनस 14b, यहाँ b नहीं रहेगा, 14b स्क्वायर नहीं है b, सॉरी, फिर प्लस 12 बराबर 0, और 2 गुना में तो इधर जाके भागा में, और 0 में कोई भी संख्या से भाग देते हैं तो 0 ही आता है, तो हो जाएगा इधर b स्क्वायर माइनस 14b और प्लस 12 बराबर 0। अब 12 को हम लोग यहाँ गुणनखंड करेंगे, 12 को गुणनखंड करेंगे तो चरती है 12, दोनों को जोड़ करके चाहे घटा करके बीच वाला संख्या आना चाहिए। सॉरी, यहाँ देखिए 2 से कॉमन किए, लेकिन यहाँ पर 7 होना चाहिए, 14 लिख दिए, 7 बचा यहाँ। दोनों को जोड़ करके चाहे घटा करके 7 आना चाहिए, तो यहाँ देखिए जोड़ करके 7 आ रहा है, तो यहाँ लिख देंगे द्विघात समीकरण पर चल गया है, पढ़ाए थे भी द्विघात समीकरण हम। बी स्क्वायर माइनस 4b और माइनस 3b लिख सकते हैं, तो 4 3 7 भी हो गया, और प्लस 12 अपना जगह पर और प्लस 0 अपना जगह पर। अब यहाँ देखिए b कॉमन करेंगे तो हो जाएगा यहाँ b माइनस 4, यहाँ से माइनस 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर b बचेगा और माइनस 4 बचेगा बराबर 0। b माइनस 4 यहाँ भी और b माइनस 4 यहाँ भी, तो जब 2 जगह तो कॉमन कर लेंगे, b माइनस 4 इंटू यहाँ बच गया b और यहाँ बच गया 3 बराबर 0। अब b माइनस 4 को एक बार 0 करेंगे और बराबर b माइनस 3 बराबर एक बार 0 करेंगे, तो b बराबर एक बार 4 आ गया, इधर b बराबर भी 3 आ गया। तो त्रिभुज में b क्या था? त्रिभुज में b आधार को माने थे, तो दोनों में से कोई एक एक आधार होगा कि दोनों हो जाएगा? दोनों नहीं होगा, कोई एक आधार होगा। तो 2 केस यहाँ बन रहा है, तो चलते हैं हम लोग केस फर्स्ट में अगर हम लोग b बराबर 4 लेते हैं तो समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 में b बराबर, समीकरण 1 क्या माने थे? देखिए समीकरण 1 हम लोग माने थे a बराबर 7 माइनस b, ये निकालने के लिए, तो समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 में क्या लिखा हुआ? a बराबर 7 माइनस b लिखा हुआ है। a बराबर निकालने के लिए 7 माइनस 4 करेंगे तो a बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। और उसके बाद केस 2 बनेगा, केस 2 में चलते हैं। केस 2 में b बराबर 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा? a बराबर 7 माइनस 3, a बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ a बराबर हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा? 4। यहाँ लंब भी 2 आया तो कोई एक ही ना होगा, तो हम एक को लेकर के चलते हैं, सबसे पहले हम बड़का लेकर के चलते हैं, यानी a बराबर 4 लेकर के चलते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? फार्मूला, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। 1/2, आधार कितना मान लिए? आधार है नीचे वाला, देखिए इसको आधार इसी को ना बोलते हैं, आधार है बी सी यानी b, तो b के जगह किसको मानते हैं? जब इसको ये वाला ले रहे हैं यहाँ, तो b के जगह 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए b के जगह पर 3 लिख देंगे और लंबाई के जगह पर यानी ऊंचाई की जगह पर 4 हो जाएगा, तो 2 दूना 4, तो 2 तिया
6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कह रहा है इसको जांच करने के लिए, कह रहा है हीरो के सूत्र से। तो फिर लगाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला क्या होता है हीरोन का सूत्र, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी हो जाता है। तो यहाँ एस चाहिए, एस तो हम निकाल के नहीं रखे हैं, इसलिए हम एस अलग से निकालते हैं। एस बराबर तीनों भुजाओं का जोड़, एक भुजा कितना आ गया, एक भुजा 3 आ गया, एक भुजा 4 आ गया, एक भुजा 5 आ गया, अब बटा 2, 5 4 9, 4 3 7 5 12 बटा 2, 2 6 12, 6 आ गया ना, 5 दिया था ना, हाँ 5 दिया था, तो 6 आ गया, 6 सेंटीमीटर आ गया एस बराबर। अब हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल तो निकला हुआ है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, बराबर यहाँ भी लगा देंगे फार्मूला एस के जगह 6, और 6 इंटू 6 माइनस क्या हो जाएगा 5 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 6 माइनस 3 हो जाएगा, और 6 रहेगा, रूट अंडर 6 अपना जगह पर, 6 में से 5 गया 1 बचेगा, और 6 में से 4 गया 2 बचेगा, और 6 में से 3 गया 3 बचेगा, बराबर रूट अंडर 6 को लिख सकते हैं 3 गुना 2, और फिर गुना 2 और गुना 3, 1 लिखिए चाहे नहीं लिखिए कोई परिवर्तन नहीं होता। 6 बराबर देखिए 2 को 3 के बदले 1 को 3 बाहर आ गया, और 2 को 2 के बदले 1 को 2 बाहर आ गया, 6 बराबर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर यूनिट लिख दीजिए साथ में, तो दोनों बराबर आ गया। यही जांच करने के लिए कह रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये भी बता देते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 और 14 एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है। 14 वीडियो को रोक करके अपने से बनाने की कोशिश कीजिए, फिर हम बनाते हैं अभी। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। देख लीजिए एकदम सेम टू सेम है, सिर्फ परिमाप अलग है और भुजा अलग दिया हुआ। एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 132 सेंटीमीटर है और इसका कर्ण 61 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की दोनों भुजाओं की लंबाई एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और हीरो के सूत्र से क्षेत्रफल की जांच कीजिए। परिमाप दिया 132 और कर्ण दिया है 100 सेंटीमीटर। तो चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। 14 नंबर 14 में कह रहा है एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज पहले बना लेते हैं, बना लिए। एक 90 डिग्री होता है और नाम दे देते हैं ए बी सी। कर्ण दिया हुआ है 61 सेंटीमीटर, 61 सेंटीमीटर। और ई भुजा नहीं दिया, ई भुजा को मान लेते हैं ए, ई भुजा को मान लेते हैं बी। अब परिमाप दिया हुआ है तो परिमाप बराबर फार्मूला लगाएंगे। परिमाप बराबर दिया हुआ 132 सेंटीमीटर। परिमाप में होता है तीनों भुजाओं को जोड़ करके, तीनों भुजा को जोड़ दीजिए। ए प्लस बी प्लस तीसरी भुजा कितना है 61 बराबर 132। ए प्लस बी 61 इधर प्लस में, उसको उधर भेजेंगे तो हो जाएगा 132 माइनस 61। ए प्लस बी बराबर 132 में 61 गया तो कितना 2 में गया 1 और 13 में से 6 गया, 7 6 13 71 आ गया। अब यहाँ से ए बराबर निकाल लेंगे 71 माइनस बी, इसको मानते हैं समीकरण 1। अब हम लोग चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। ये दोनों भुजा निकालने, ये दोनों भुजा निकालने की प्रयास करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर दिया, AC दिया 61 का स्क्वायर, AB को मान लिए हैं A तो A का स्क्वायर और प्लस BC को मान लिए हैं B, तो हो जाएगा B का स्क्वायर। 61 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 61 को गुना कर लीजिए। 61 1 एकम 1, 1 6 का 6 और फिर 6 एकम 6, 6 6 36, तो हो जाएगा 1 6 6 12 2 बाकी 1 6 1 7 और 3 3 37 21 आ गया। 37 21 बराबर एक की जगह मान रख देंगे कितना 71 माइनस बी का स्क्वायर फिर प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ भी 37 21 अपना जगह पर रहेगा, फिर 71 ये माइनस बी का होल स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b और प्लस बी स्क्वायर अपना जगह पर रहेगा। अब हम लोग 37 21 बराबर 71 का स्क्वायर कर लेंगे। 71 का स्क्वायर अगर याद नहीं है तो 71 को 71 से गुना कीजिए। 1 एकम 1, 1 7 7 आ गया, 7 एकम 7 और फिर 7 7 49, कितना आ गया 1 7 7 14 4 बाकी 1 9 1 10, यानी कि 50 51 आ गया। इसको लिख देंगे 50 41 माइनस 2 एकम 2 7 दूना 14 142 बी और प्लस बी स्क्वायर आ गया। इसको उन्हें कर दीजिए, भेज दीजिए। 37 21 माइनस 50 41 बराबर बचा माइनस 142
बी प्लस बी स्क्वायर। इसको घटा दीजिए, 1 में से गया 0, 4 में से 2 गया 2, इससे पैसे लिए 10 में से 7 गया तो 3 बचेगा, ये बच गया 4 में से 3 गया 1 बचेगा माइनस में, बराबर माइनस 142 बी प्लस बी स्क्वायर। इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 142 बी फिर प्लस 1320 बराबर 0। अब इसको तोड़ने की प्रयास करेंगे, 1320 को गुणनखंड करेंगे और उसका गुणनखंडों को गुना करके चाहे जोड़ करके 142 आना चाहिए। तो चलिए इसका गुणनखंड करते हैं 132 का। सॉरी फ्रेंड, थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ देख सकते हैं बी स्क्वायर तो होना चाहिए यहाँ 2b स्क्वायर, जो कि सिर्फ बी स्क्वायर लिखे हैं। तो 2b स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी 2b स्क्वायर, यहाँ भी 2b स्क्वायर, तो यहाँ भी 2b स्क्वायर होगा। यहाँ से 2 कॉमन करेंगे, 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2 निकल जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 7 दूना 14 और 2 एकम 2 71 बी और प्लस यहाँ भी 6 दूना 12 6 दूना 12 0 660 बचेगा बराबर 0। 2 गुना में इधर आके भागा में, अब भागा में आएगा तो 0 ही होगा, हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 71 बी और प्लस 660 बराबर 0। 660 को गुणनखंड करेंगे, 660 को 2 से लगाएंगे 33 दूना 60, 33 दूना 66, फिर 3 से लगेगा 11 3 33 और फिर 11 से लगेगा 11 एकम 11 और 0 अपना जगह पर, फिर 2 से लगाएंगे 2 5 10, ये दोनों को जोड़ करके चाहे घटा करके 71 लाना है। तो किस तरह से करेंगे, यहाँ आप लोग देख सकते हैं द्वितीय 6 दूना 12 और 12 पचे 60, 60 और 11 71 आ गया। तो यहाँ लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 11 बी और माइनस 60 बी प्लस 660 अपना जगह पर अब बराबर 0। यहाँ से बी कॉमन करेंगे, यहाँ से 60 कॉमन करेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे। बी कॉमन कर लेते हैं तो बच जाएगा यहाँ बी माइनस 11, फिर इधर से 60 कॉमन करेंगे माइनस 60, तो यहाँ आ जाएगा बी माइनस 11 6 66 6 11 बराबर 0। अब बी माइनस 11 कॉमन करेंगे क्योंकि 2 जगह है, अब फिर बी माइनस 60 बराबर 0। एक बार b माइनस 11 बराबर 0 हो जाएगा और एक बार b माइनस 60 बराबर भी 0 आ जाएगा। और b बराबर इधर 11 आ गया और इधर b बराबर 60 आ गया। तो यहाँ 2 वैल्यू आया, क्या वैल्यू आया दोस्तों, 2 वैल्यू आया। 2 वैल्यू आया तो दो में से तो कोई एक ही होगा। तो यहाँ भी 2 केस बन रहा है जिस तरह से उसमें बना था। सबसे पहले चलते हैं केस फर्स्ट में, b बराबर 11 मान के चलते हैं। तो समीकरण फर्स्ट कितना आया था, a बराबर 71 माइनस b आया था। तो a बराबर क्या हो जाएगा 71 माइनस 11, a बराबर कितना आ जाएगा 60। उसी तरीक़े से केस 2 में चलेंगे, केस 2 में b बराबर 60 लेकर के चलेंगे। तो a बराबर आ जाएगा 71 माइनस 60, 71 माइनस b होता है तो 71 माइनस 60। तो a बराबर क्या आ गया 11, a बराबर क्या आ गया 11। अब चलते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। सबसे पहले हम लोग बड़का वैल्यू लेकर के चलते हैं, ये वाला 1/2, तो आधार हो जाएगा 11 और गुने एगो हो जाएगा 60, तो हो जाएगा 30 दूना 60, तो 11 तिया 33, 330 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इसका क्षेत्रफल। अब कह रहा है इसको हीरो के सूत्र से जांच भी करिए। तो चलिए जांच कर लेते हैं। क्षेत्रफल बराबर लगाते हैं हीरो का सूत्र। क्षेत्रफल बराबर हीरो का सूत्र होता है √s इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस हम लोगों को पता नहीं है, एस निकालेंगे। एस बराबर तीनों भुजा को जोड़ करके दूसरे भागा देते हैं। एक भुजा आ गया 11, एक भुजा आ गया 60 और एक भुजा 61 दिया हुआ है। जोड़ देंगे, 1 1 2
छः छः 12 1 13, 132/2, 6 दूना 12, फिर 6 दूना 12, यानी कि S बराबर आ गया 66 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आया हुआ है क्षेत्रफल 330 सेंटीमीटर स्क्वायर, बराबर यहाँ भी निकालेंगे 66 इंटू 66 माइनस 11 इंटू 66 माइनस 60 इंटू 66 माइनस 61, 330 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर इधर 66 इंटू यहाँ पर कितना बच जाएगा 5 5 55, अगुना यहाँ पर बच जाएगा 6 और यहाँ पर बच जाएगा कितना 4 नहीं 5 बचेगा, 61 में 66 में से 61 जाएगा 5 बचेगा, 330 बराबर यहाँ भी देखिए 66 को लिख सकते हैं 11 छक 66, अब 55 को लिख सकते हैं 11 पचे 55, यहाँ 6 अपना जगह पर, यहाँ 5 अपना जगह पर। अब 330 सेंटीमीटर अपना जगह पर आ गया, 2 को 11 के बदले 1 को 11 बाहर, और 2 को 6 के बदले 1 को 6 बाहर, 2 को 5 के बदले 1 को 5 बाहर, 330 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 11 छक 66 और 66 पचे 330 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों दोस्तों बराबर आ गया। यही कह रहा था जांच करने के लिए, तो जांच हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 14 सोल्यूशन हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 16 सेंटीमीटर है, हीरो के सूत्र से इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, त्रिभुज की ऊंचाई क्या है ये भी पूछा है। तो चलिए एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। समबाहु त्रिभुज क्वेश्चन नंबर 15, एक समबाहु त्रिभुज है। हम लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा बराबर होता है, नाम दे देते हैं इसका A B C। एक भुजा दिया है 16 सेंटीमीटर, तो सभ्य भुजा कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। हम लोग इसका हीरो के सूत्र से निकालते हैं इसका क्षेत्रफल। सबसे पहले S बराबर निकालेंगे, तो S बराबर तीनों भुजा को जोड़ देंगे, 16 48 आ जाएगा, बटे 2 बराबर कितना आ गया 24 सेंटीमीटर S आ गया। तो क्षेत्रफल बराबर फार्मूला लगा देंगे हीरो का सूत्र, हो जाएगा S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। S के जगह कितना है 24 इंटू 24 माइनस 16, सब में कर देंगे 24 माइनस 16, फिर कर देंगे 24 माइनस 16। आगे देखिए 24 और 24 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 14 में से 6 8 से 14 8 बचेगा, यहाँ भी 8 बचेगा, यहाँ भी 8 बचेगा। और 24 को लिख सकते हैं 3 8 24 गुना 8 गुना 8 गुना 8। अब देखिए 2 को 8 के बदले 1 को 8 निकल जाएगा, फिर 2 को 8 के बदले 1 को 8 निकल जाएगा, और रूट 3 अकेले है तो अकेले रह जाएगा रूट 3, तो 8 64 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, इसका क्षेत्रफल आ गया। अब कह रहा इतना तो क्षेत्रफल निकल गया। अब कह रहा त्रिभुज की ऊंचाई क्या है, यानी त्रिभुज की ऊंचाई किसको बोलते हैं, जब यहाँ से शीर्ष से जो लंब डालते हैं भुजा पर उसी को तो ऊंचाई बोलते हैं ना। त्रिभुज की ऊंचाई बोलते हैं जो शीर्ष से सीधा लंब डालते हैं। यहाँ पर एक भुजा यहाँ मान दे देते हैं डी, तो ए डी हो जाएगा क्या, ए डी हो जाएगा यहाँ पर लंब, तो यही लंब की लंबाई पूछ रहा है। तो इसको भी चलिए शीर्ष समबाहु त्रिभुज की शीर्ष लंब बराबर फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब बराबर फॉर्मूला होता है रूट 3/2 गुने भुजा। भुजा कितना है 16 सेंटीमीटर, कितना है 16, 2 8 16, तो 8 रूट 3 सेंटीमीटर। भुजा कितना आ गया 8 रूट 3 सेंटीमीटर आंसर आ गया, क्षेत्रफल इतना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। अब ये जो चैप्टर हो गया समाप्त हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 14.2 के हल करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 14.2 के हल करेंगे। तो वीडियो अगर आप लोगों को ठीक है क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।